प्रकृति में न कुछ शुभ है न कुछ अशुभ है। हर एक चीज अपने स्वभाव के अनुसार गतिशील है। न वहां कुछ पाप है न वहां कुछ पुण्य है, क्योंकि वहां विकल्प नहीं है, वहां चुनाव नहीं है। विकल्प और चुनाव की ये जो फ्रीडम मिला है, ये स्वतंत्रता मिला है, यह मनुष्य के साथ शुरू होता है। मनुष्य यह सोच सकता है गाय को खाऊं कि नहीं खाऊं, या गाय को नहीं खाऊं घास को खाऊं। ये चुनाव मनुष्य के साथ यह चुनाव मनुष्य के साथ शुरू होता है, या इसके बदले वह तीसरा विकल्प कोई और चुन सकता है। लेकिन इसके नीचे की जगत है वह स्वभाव में है। स्वभाव में होना वहाँ क्या है, मजबूरी है, वहाँ फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। जैसा पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, तो पानी जब नीचे की ओर बहता है तो वहाँ बुरा नहीं है, वो पाप नहीं है, वह उसका स्वभाव। जैसा आग का धर्म है या आग का स्वभाव है जलाना, अब आग के नजदीक जो भी जाएगा आग उसे जलाएगा ही, तपन देगा। लेकिन यह पाप नहीं है, क्योंकि आग का स्वभाव ही है जलाना। ये पाप नहीं है, ये अधर्म नहीं, वो अपना स्वभाव में है। यह आग की मजबूरी है कि आप उसके पास जाएंगे तो आपको वो जलाएगा। लेकिन मनुष्य के साथ एक अलग आयाम शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य के साथ अनंत संभावना है। मनुष्य स्वतंत्र है एक अर्थ में चुनाव करने के लिए। अगर वह अपने स्वभाव के अनुकूल चुनाव करता है तो जीवन में जो है सो खुशी है, आनंद है। अगर वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल चला जाता है तो जीवन में जो है सो पाप है, अधर्म है, दुख और पीड़ा संताप का एक कहानी हो जाता है। तो मनुष्य के साथ एक विकल्प है। लेकिन इसके नीचे की जगत में जो है, पशु की जगत में, जब शेर एक गाय को खाता है तो यह शेर का स्वभाव है, कोई विकल्प नहीं है। प्रकृति की तरफ से वह उसके नेचर में वह चीज मिला है। हमारे तथाकथित संत और महात्मा ये दिखाते हैं कि गाय और शेर को एक साथ खड़ा दिखाते हैं कि शेर गाय को नहीं खा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। ये बात वो दिखा रहे हैं कि शेर गाय को नहीं खा रहे हैं, तो गाय के साथ तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन शेर के लिए क्या कहेंगे। लेकिन वह यह कभी नहीं दिखाते हैं कि घास और गाय एक साथ खड़े हैं। तो घास के साथ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर गाय का क्या होगा। यह उसकी वहां स्वभाव में है, उसका वहां चुनाव नहीं है। जब चुनाव होता है तब कर्ता का जन्म होता है। जब विकल्प होता है तब कर्ता का जन्म होता है, तब हम चुनाव कर सकते हैं। लेकिन पशु जगत में चुनाव नहीं है, वहां कोई विकल्प नहीं है। वहां उसके स्वभाव में ही वह चीज निहित है, वह क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता है। कुछ जानवर जन्म से ही मांसाहारी होते हैं, तो कुछ जानवर जन्म से शाकाहारी होते हैं, यह उसके स्वभाव में। लेकिन मनुष्य के साथ अनंत संभावना जो है जाग जाता है। मनुष्य क्या करे, कैसे गति करे, कैसे जीवन जिए, कैसा वह अपना जीवन को विकल्प दे रहा है। अगर वह अपने जीवन को गलत विकल्पों में चुन रहा है तो उसका जीवन जो है दुख, पीड़ा और संताप का कहानी होगा। अगर वह अपने जीवन के एक सही डायमेंशन में अपने स्वतंत्रता को एक सही आयाम में प्रयोग करता है तो उसके जीवन में आनंद, उत्सव और एक न्यू डायमेंशन का आविर्भाव होगा। मुझे जीवन में एक ऐसा आयाम चुनना चाहिए, एक जीवन के ऐसे डायमेंशन में गति देना चाहिए जहाँ जीवन उसके साथ समस्वर हो सके। और जब जीवन समस्वर होता है तब जीवन में जो है सुख, आनंद और अहोभाव का जन्म होता है। लेकिन जब जीवन अपनी समस्वरता को नहीं पाता है और एक गलत आयाम में गतिशील हो जाता है तो जीवन एक दुख, संताप और पीड़ा का कहानी हो जाता है। तो अधर्म का मतलब ही यही हो गया, जो स्वभाव में हमारा था हम उस अनुसार जीवन को गतिशील नहीं किए हैं, हम अपने स्वभाव के विपरीत चले गए। दुख का मतलब यही है जीवन में कि हम अपने स्वभाव में नहीं है, स्वभाव के हम विपरीत चले गए हैं।
कुल उसका मतलब यही होता है। लेकिन पशु की जगत में स्वतंत्रता तो वहाँ नहीं है, वहाँ सुख है, वो अपने स्वभाव में हैं और वह सुख में भी है, लेकिन वह परतंत्रता है। जब स्वतंत्रता और स्वभाव इन दोनों को साथ हम युगपत गति करते हैं, तो हमारे जीवन में एक हार्मोनी आ जाता है, एक सामंजस्य आ जाता है, तो हमारा जीवन अपने स्वभाव में, अपने स्रोत से जुड़ जाता है। तो ये हमारा इंडिकेशन है कि हम अपने जीवन में अगर दुःख पाते हैं, संताप पाते हैं, पीड़ा पाते हैं, विक्षिप्तता पाते हैं, तो कहीं न कहीं जीवन का हमारा मूल जो उद्गम का स्रोत है, जहाँ से जीवन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हृदय धड़कता है, जिसके कारण प्राण संचार हो रहा है, जिसके कारण हम आँखों से देखते हैं, जिसके कारण हम बोल सकते हैं, हम अपने मूल स्वर से जो है सो हम टूट चुके। तो धर्म का अर्थ है, जैसा जगत जीता है, वह अपनी मजबूरी में जीता है। जब हम मजबूरी में जीते हैं, तो वह स्वभाव में तो है, वहाँ सुख तो है, लेकिन मूर्छित है। जब यह जीना स्वतंत्रता के साथ हो जाए और स्वतंत्रता स्वभाव के अनुकूल हो जाए, तो उसे ही हम धर्म कहेंगे, उसे ही हम ताओ कहेंगे। वेद उसे ही रीत कहता है, द अल्टीमेट लॉ, जिस लॉ के अनुसार सारा जगत एक दूसरे के साथ समस्वर है, एक दूसरे के साथ हार्मोनी में है। और हम जब अपने भीतर वो हार्मोनी को उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में एक नए आयाम, हमारा जीवन एक न्यू डायमेंशन में गतिशील हो जाता है और हम अपने स्रोत से जुड़ जाते हैं। अभी भी मेरा जीवन है, लेकिन परिध केंद्रित है। तो निश्चित अगर जीवन में परिध है, तो वहाँ केंद्र भी होगा, चाहे मुझे पता हो या न हो, चाहे परिध केंद्र से कितना भी दूर हो। लेकिन परिध का होना इस बात का इंडिकेट करता है कि वो केंद्र भी होगा। लेकिन अभी हमारा जो जीवन है एक लहर के समान है। हमारे मन में अभी काम वासना के विचार आया, हम काम वासना के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे मन में अभी क्रोध का कोई विचार आया, हम क्रोध के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे मन में अभी कोई लोभ के विचार आया या द्वंद का आया या चिंता का आया, हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। यानी हमारा अपना जो मूल स्रोत है, वो उसका स्मरण तो नहीं है। बाहर हम अपने भीतर जो ऑब्जेक्ट आता है, या वो क्रोध आता है, या लोभ आता है, या काम वासना आता है, या कोई और आयाम आता है, उसके प्रति तो हम कॉन्शियस हैं, लेकिन स्वयं सेल्फ के प्रति हम कॉन्शियस नहीं हैं। और जब तक हम स्वयं सेल्फ के प्रति कॉन्शियस नहीं हैं, तो हमारा अभी जो अवेयरनेस है, वह वन एरो में है। हम दीवार के प्रति कॉन्शियस हैं, रोड के प्रति कॉन्शियस हैं, लेकिन सेल्फ के प्रति जो है सो ज्ञान मूर्छा में है। तो धर्म का पूरे के पूरे जो खोज है, कैसे आदमी अपने मूल उद्गम से, मूल स्रोत से आदमी जुड़ जाए। और जब हम अपने केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, हमारे भीतर वह क्रिस्टलाइजेशन घटित हो जाता है, तब अपने मूल उद्गम के स्रोत से जुड़ जाते हैं। तब हमारा जो एरो है सो एक साथ डबल आयाम में है। मैं उस ऑब्जेक्ट के भी होश में हूँ और सब्जेक्टिव होश में है। अभी मेरा होश जो है ऑब्जेक्टिव होश है, सब्जेक्टिव नहीं। तब हमारा चेतना एक साथ डबल एरो में है। मैं जब किसी फूल को देखता हूँ या दीवार को देखता हूँ या किसी आदमी को देखता हूँ, तो उसके प्रति तो कॉन्शियस हैं, और इस कॉन्शियस होने के कारण ही उसका पता चलता है, बोध आता है। अगर हम कॉन्शियस नहीं होंगे तो उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ-साथ स्वयं उस स्रोत से, जिस स्रोत से ऊर्जा जा रहा है, उसके प्रति भी अवेयरनेस है। जब इस दोनों के प्रति हम अवेयरनेस हैं, तो वो तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वह जो नोअर है, वो जानने वाला है, वो जो साक्षी है, वह साक्षी चेतना को भीतर बोध होता है। तो मनुष्य के साथ अनंत संभावना है। मनुष्य अपने जीवन को जिस रंग में भर सकता है। गिरे तो इतना गिर सकता है जितना कोई पशु, कोई आदमखोर कोई नहीं गिर सकता है। पशु तो हिंसक हैं, जो पशु थोड़ा क्रूर लगता है, लेकिन जब उसे भूख लगता है तभी वह जो है सो हिंसा करता है। वह भी उसके स्वभाव में है, उसके नीड में है। लेकिन मनुष्य हिंसा
मनुष्य से ज़्यादा हिंसक, मनुष्य से ज़्यादा आदमखोर खोजना मुश्किल होगा। कौन पशु हिटलर, नादिर शाह, चंगेज खां, मुसोलिनी जैसे इतने नरसंहार किया होगा? तो मनुष्य से नीचा, अतल नीचा कोई नहीं गिर सकता है। और जब मनुष्य ऊंचाई को अल्फा से ओमेगा पॉइंट को छूता है, तो उससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठतम पॉइंट को भी जगत में कोई नहीं छू सकता है। तब वहाँ जन्म होता है बुद्ध का, कृष्ण का, नारद का, महावीर का, गोरख का। तो उसका शिखर पॉइंट जो है ओमेगा है और उसका बॉटम जो है अल्फा है। तो मनुष्य जब नीचा गिरेगा तो वह अनंत तल पर जो है सो अनंत आयामों में वो गतिशील होता चला जाएगा। लेकिन जब वह ऊपर भी चढ़ने लगेगा तो वह उस ओमेगा पॉइंट को छू लेगा। तो वह हमारी संभावना है। हम जैसा चाहें अपने जीवन को वैसा रंग दे सकते हैं। हमारी पोटेंशियलिटी क्षमता जो है सो बहुत है।